नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं शिल्पा शेठ आज आपको संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 6 विनोद पद्यानी के बारे में सचित्र विस्तृत में अध्ययन करवाने वाली हूँ। विनोद पद्यानी मीन्स हास्य पैदा करने वाले मनोरंजक श्लोक। बच्चों, लास्ट सेशन में आपने पाठ 5 का अच्छे से अध्ययन किया। आशा रखती हूँ आप लोगों ने वो CW में नोट भी किया होगा और उसका अच्छे से अध्ययन भी किया होगा। तो चलो बच्चों, आज हम विनोद पद्यानी का सविस्तृत में अध्ययन करते हैं। पाठ 6 विनोद पद्यानी एंटरटेनिंग वर्सेस। इस चैप्टर में 6 श्लोकास दिए गए हैं जो कटाक्ष में हैं। कटाक्ष में हमें कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं। जो जीवन में घटित अघटित घटनाएं होती है, इसमें से हास्य उत्पन्न करके मनोरंजन करवाते हैं। हास्य हमारे जीवन का एक अमूल्य रस है। हास्य के बिना जीवन नीरस बन जाता है। मुश्किलों में भी हम हंसते रहें और हंसते हंसते उसका धीरज से सामना करते हैं तो वह मुश्किल समय भी अच्छे से पसार हो जाता है। जो हम हंसते रहें तो हम तंदुरुस्त भी रहते हैं। बच्चों, आपने लाफिंग क्लब के बारे में तो सुना ही होगा। हास्य का महत्व समझते ही ऐसी लाफिंग क्लबें चलती हैं। हास्य यानी स्माइल, लाफ्टर, हास्य को एक्सरसाइज का एक पार्ट भी माना जाता है। यहाँ यह पाठ में कोई जोक्स नहीं है, परंतु यहाँ जो श्लोक दिए गए हैं उसमें कटाक्ष के द्वारा हास्य उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे विनोद पद्यानी नाम दिया गया है। अब हम पहला श्लोक देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है वह समझते हैं। श्लोक 1। सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजाम अपेक्षते कन्या राशि स्थितः नित्यं जामाता दशमो ग्रहः। ऑलवेज crooked, always cruel, always residing in the Kanya Rashi, who always expects to be served and honored. Thus, a son-in-law is the 10th planet. सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजाम अपेक्षते। यहाँ सदा वक्री मीन्स हमेशा टेढ़ा, मीन्स ऑलवेज crooked. सदा क्रूर मीन्स ऑलवेज क्रूअल. सदा पूजाम अपेक्षते यानी हमेशा आदर सत्कार की अपेक्षा रखता है, मीन्स ऑलवेज एक्सपेक्ट्स टू बी सर्व्ड एंड ऑनर्ड. कन्या राशि स्थितः नित्यं जामाता दशमो ग्रहः. कन्या राशि स्थितः मीन्स ऑलवेज रिसाइडिंग इन कन्या राशि, यानी वह कन्या राशि में स्थित है, कन्या राशि में टिका हुआ है. राशि मीन्स ज़ोडिएक साइन. अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी देयर आर 12 ज़ोडिएक साइंस. ज्योतिष विद्या के अनुसार 12 राशि होती है, जैसे कि एरीज, टोरस, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, वर्गो एक्सेट्रा. यहाँ कवि ने वर्गो यानी ज़ोडिएक साइन मीन्स कन्या राशि की बात की है. जो कन्या राशि में स्थित है मीन्स कन्या के साथ उसने शादी की है. नित्यम जामाता,
नित्यम मीन्स ऑलवेज, हमेशा। जामाता मीन्स सन इन लॉ, जमाई। 10वां ग्रह मीन्स 10th प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं। ज्योतिष हमेशा कोई ना कोई ग्रह वक्री है ऐसा बताते रहते हैं। मीन्स कोई ना कोई ग्रह की वक्रता से कुछ न कुछ मुश्किलें जीवन में आती रहती हैं। पर यहाँ जवाई को 10वां ग्रह बताया गया है, जो हमेशा कन्या राशि में स्थित है और जो हमेशा टेढ़ा रहता है, वक्री होता है, निर्दयी होता है और हमेशा आदर सत्कार की अपेक्षा रखता है और कुछ न कुछ वजह से ससुराल के सभी व्यक्तियों की गलती निकालता रहता है। इसीलिए यह श्लोक में जवाई को कन्या राशि में स्थित 10वां ग्रह कहा गया है, जिससे सब लोग डरते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा आदर सम्मान देते हैं। यहाँ कटाक्ष में हंसी है कि वह जवाई है जो कभी कभी ससुराल में आते हैं तो सभी कहते हैं जवाई आए हैं, हमारे यहाँ तो वह 10वां ग्रह है। ऐसे कटाक्ष से हास्य भी करते हैं। तो बच्चों, यहाँ श्लोक 1 समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। श्लोक 2। टका धर्मः टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक टकायते। यानी मनी इज रिलीजन, मनी इज ड्यूटी, मनी इज द हाईएस्ट फिनांस, द वन in whose hand there is no money wanders aimlessly in the market। यहाँ दूसरे श्लोक में पैसे का महत्व कटाक्ष द्वारा दर्शाया गया है। टका धर्मः टका कर्म टका ही परमम तपः। टका मीन्स मनी। यहाँ टका यानी पैसे को ही धर्म, कर्म और परम यानी श्रेष्ठ तपस्या कहा गया है। जिसके पास पैसा है उसको दुनिया पूजती है। हमने देखा है जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है। जहाँ पे पैसा है वहाँ सुख की मात्रा ज़्यादा है। जहाँ पे पैसा है वहाँ स्वजन है। जहाँ पैसा है वहाँ ही सभी इकट्ठा होते हैं। आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ माना गया है। जो दोस्त रहते हैं, स्वजन रहते हैं, वे जब तक पैसा रहता है तब तक ही रहते हैं। जब पैसा नहीं रहता तो सारे रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। मुसीबत में सारे लोग छोड़ जाते हैं। पैसा हो तो हम जीवन अच्छे से जी सकते हैं। यहाँ इस तरह पैसे का महत्व दर्शाया गया है। यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक टकायते। यहाँ यस्य मीन्स द वन हुज, यानी जिसके, हस्ते मीन्स हैंड, टका यानी मनी, नास्ति न अस्ति यानी नॉट देयर, हाटके मीन्स इन द मार्केट, बाजार में, टक टकायते मीन्स wanders aimlessly in the market. The one in whose hand there is no money wanders aimlessly in the market। बच्चों, जिसके पास पैसा नहीं वह दुनिया में घूमता रहता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है, बकवास करता रहता है। कोई उसे पूछता नहीं, कोई उसकी बात सुनता भी नहीं। गुजराती में एक कहावत है,
नाणा वगरनो नाथ्यो नाणे ना थला। हमारे समाज में जिसके पास पैसा हो तो सब जगह से उसे आदर सम्मान मिलता है, पर जिसके पास पैसा नहीं होता उसे कोई पूछता भी नहीं है और उसे कोई सम्मान भी नहीं देता है। वह जहाँ भी जाता है उसे पैसे का सोचना पड़ता है और उसे बाजार में एक एक पैसे के लिए सबके साथ टक टक करनी पड़ती है। यहाँ इस तरह पैसे को आज के ज़माने में सबसे महत्व की चीज़ बताया गया है। बिना पैसे से हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं। बाजार में मात्र घूमकर ही आ सकते हैं। बच्चों, यहाँ बाजार में घूमने की बात पर हास्य उत्पन्न होता है। चलो तब आगे बढ़ते हैं। श्लोक तीसरा देखते हैं। श्लोक 3। घटम विन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्यात् राशभ आरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। यानी by smashing an earthen pot, by tearing clothes, or by riding on a donkey, man should become famous in any way. घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्यात् द्राशभ रोहणम। यहाँ घटम means an earthen pot, भिन्द्यात् means ब्रेकिंग यानी फोड़ना, पॉट को फोड़ना। पटम मीन्स क्लोथ, कपड़ा। छिन्द्यात मीन्स टू टेयर यानी फाड़ना, वस्त्र को फाड़ना। कुर्यात मीन्स टू डू यानी करना। राशभः मीन्स डोंकी। आरोहणम मीन्स राइडिंग ऑन यानी सवारी करना, गधे पर सवारी करना। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। येन केन प्रकारेण मीन्स एनीवे। प्रसिद्ध मीन्स फेमस। पुरुषो मीन्स मैन। भवेत् मीन्स बिकम। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः मीन्स शुड बी फेमस इन एनी वे, यानी ऐसे वैसे जैसे भी करके कुछ भी करके प्रसिद्ध होना। पुरुषो भवेत् मीन्स मैन शुड बिकम। आदमी को कुछ भी करके प्रसिद्धि प्राप्त करना ऐसा बताया गया है। यह पुरुष का लक्षण है। यहाँ यह श्लोक में मनुष्य के मन की बात की गई है। मनुष्य के मन की इच्छा कोई भी तरह से दूसरों की प्रशंसा के पात्र बनने की होती है। प्रसिद्धि पाने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यहाँ जैसे बताए हैं वैसे मटका फोड़कर, कपड़े फाड़कर या गधे पर बैठकर कोई भी अशोभनीय काम करके प्रसिद्धि पाना आदमी चाहता है। प्रसिद्धि पाने की लालसा रहती है। यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं ना बच्चों, वे कटाक्ष के साथ हास्य पैदा करते हैं ना। कोई गधे पर बैठकर फेमस होने का मन करता है किसी का? ना भाई ना, मुझे तो कभी नहीं। तो बच्चों, यहाँ हास्य उत्पन्न हुआ ना। अच्छे काम करके प्रसिद्धि पाई जाती है, पर पुरुष का स्वभाव कुछ भी करके फेमस होने का होता है, तो वह बुरा काम या कुछ भी करके फेमस होता है। ऐसा हमने कई बार देखा है। बहुत सारे हम किस्से भी पढ़ते हैं और देखते भी हैं हमारे आजू बाजू में। बच्चों, तो समझ में आया ना? अच्छा, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ाई करेंगे।
आज हमने जो 3 श्लोक अच्छे से अभ्यास किए ना, वो आज आप क्या करोगे? अपनी CW में लिखोगे, संस्कृत में और ट्रांसलेशन भी। फिर मैं अगले सेशन में बाकी के 3 एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए अस्तु, धन्यवाद।